बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। अजहर अली क़यादत करेंगे। टेस्ट स्क्वाड का ऐलान चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने किया। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हारिस सुहेल, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा। आबिद अली, असद शफीक, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी भी टीम में शामिल। एक के बाद दूसरा इत्तेहादी नाराज। वजीर आजम के हंगामी इकदामात, अहम मुशावरती इजलास आज तलब। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की मरकजी क़यादत बनी गाला में सर जोड़ेगी। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। महंगाई, गवर्नेंस और सूबाई हुकूमतों के मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना लाजमी करार। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक फॉर्म जमा न करने पर पाकिस्तान में दाखिले और इमिग्रेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उधर लाहौर में मुकीम 105 चीनी बाशिंदों की स्क्रीनिंग मुकम्मल। पाकिस्तान की चीन को फील्ड अस्पताल और डॉक्टर फराहम करने की पेशकश। शाह महमूद कुरैशी का चीनी वजीर खारजा से फोन पर राब्ता। कोरोना वायरस की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। चीन में मजीद 45 अफराद हलाक, तादाद 259 तक जा पहुंची। 11,500 से ज्यादा अफराद मुतासर। अमेरिका में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। पिछले 2 हफ्तों के दौरान चीन जाने वाले गैर मुल्कियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद। एयर न्यूजीलैंड ने शंघाई के लिए तमाम फ्लाइट्स बंद कर दी। फिलिपीन की एयरलाइन काकल और ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन का 9 फरवरी से चीन के लिए परवाजें मनसूख करने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी सफरी शराइत नरम कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने सलामती की सूरत हाल में बेहतरी के लिए इकदाम किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती की बेहतर सूरत हाल पर पाकिस्तान को फैमिली स्टेशन करार दिया। शहबाज शरीफ अपने बिछाए जाल में खुद फंस चुके हैं। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहा बरतानिया की अदालतों को भी पता चलेगा इनकी असलियत और हकीकत क्या है। कौम का सवाल है, आप सच्चे होते तो अदालत से रुजू करने में 6 माह क्यों लगाते। सेल्स टैक्स में इजाफा, बिजली और गैस महंगी। फैसलाबाद के ताजिर मैदान में आ गए। आज चौक घंटा घर में एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। तमाम सनती और ताजिर तंजीमों के ओहदेदार शिरकत करेंगे। आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारने आई पुलिस पार्टी को अहले इलाका ने घेर लिया। इलाका मकीनों की पुलिस के साथ आने वाली गाड़ी की तोड़फोड़। गुटखा फैक्ट्री की निशानदही करने वाले शख्स को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। लाहौर, ओकाड़ा, कसूर, गुजरात, फालिया समेत दीगर शहरों में धुंध ने हर चीज धुंधला दी। हद निगाह कम होने से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। इराक में अमरीकी बेस पर ईरानी हमले में 64 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन का नया बयान सामने आ गया। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौजियों को शदीद दिमागी चोटें आई। पेंटागन इससे कबल 2 बार जख्मी एहलकारों की मुतज़ाद तादाद बता चुका है। अमरीकी सदर ने किसी भी अमरीकी फौजी के जख्मी ना होने का दावा किया था।